दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगली क्लास जो अपनी परसेंटेज की है उसमें 16 से आगे क्वेश्चन बताने हैं, क्योंकि पिछली क्लास में पहले टाइप के 15 क्वेश्चन हो गए थे, तो उसके आगे से 16वें क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है और सभी आए हुए प्रश्न हैं। देखो ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम सीरियसली लेके इसको करिए, हंसी मजाक को छोड़ते हुए। तो देखो, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, क्या कह रहा सवाल, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब जब किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है? 125%। तो वह संख्या क्या है? संख्या आपसे जानना चाह रहा कि आखिर वह संख्या क्या। तो कोई संख्या है, कोई की जगह तो हमें पता नहीं है कि संख्या कौन सी है, तो यहाँ हमें संख्या माननी पड़ेगी। और परसेंटेज में हमने आपको बताया था कि जब कभी कोई चीज़ माननी पड़े तो 100% माना करो। क्या माना करो? 100%। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि मान ली हमने संख्या कितनी है, 100%। ये हमने लेट करके चले, संख्या कितनी है, 100%। ऐसा हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया, मान लिया कि संख्या है 100%। फिर इसमें 40 बढ़ा दिया जाता है, इसमें 40 प्लस कर दिया जाता है। कितना? 40 प्लस कर दिया जाता है। तो यह स्वयं की यानी कि 100 अपने आप का 125% हो जाता है। तो 100 का जितना परसेंट निकालना हो उतना ही होता है। हमने ये पिछली क्लास में भी बताया था कि 100 का 10% तो 10 ही होता है, 100 का 15% 15 ही होता है। तो 100 संख्या मानी तो इसका 125%, तो 125 ही रहेगा। क्लियर है? इसीलिए तो इसको 100 माना जाता है कि उसके जितना परसेंट कहा जाए वही लिख दें सीधे सीधे। ठीक है, तो 100% में जब 40 जोड़ दिए तो 125 हो गए। तो कितने बढ़ गए ये? तो परसेंट में देखा जाए तो 100 से 125 बढ़ गए, यानी कि परसेंट में 25% बढ़ गए। और संख्या कितनी बढ़ी है? वैसे मान में देखा जाए तो मान कितना बढ़ा है? 40। तो 25% बढ़ा है ये। परसेंट में ये 25 की वृद्धि हुई, किसकी वजह से? 40 की वजह से। तो 25% बराबर 40। अब तुमसे वो संख्या पूछी है, यानी कि संख्या कितनी मानी? 100। 100% का मान पूछा है। जब 25% का मान 40 है, 25% 40 के बराबर है, तो 100 का मान, तो इसमें 4 का गुणा कर दो तो ये 25 चौको 100 बन जाएगा। तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ का गुणा या भाग किया जाए तो बराबर के दोनों तरफ करना पड़ता है। तो ये 25 चौको 100, ये 100% बन गया। और ये 100% किसके बराबर हो गया? तो 4 चौको 16, 160 के। तो वो संख्या जो लेट करी है वो 100 है, तो 100% का मान कितना हो गया? 160। सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेट कर ली हमने, कोई संख्या थी, कोई संख्या की जगह 100% मान ली संख्या। फिर इसमें 40 बढ़ाने हैं इससे, तो वो अपने आप का 125 हो गया। तो ये परसेंट में कितना बढ़ गया? 25। और मान में कितना बढ़ गया? 40। तो 25% 40 के बराबर। तो वो संख्या पूछिए, संख्या कितनी है? 100। तो 100 का मान, तो 25 चौको 100 होते हैं, तो 25 में 4 का गुणा, तो 40 में 4 का गुणा, तो 100 का मान 160 आ गया। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अपना ये कोई प्रश्न है, फिर वैसे ही क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 2/5 का
कोई संख्या होगी, उसका 2/5 भाग करना होगा, फिर का उसका भी क्या करना होगा 40%, तब वो कितना आएगा 24 आएगा। तो वो संख्या क्या होगी, यानी कि वही संख्या चाहिए जो संख्या तुम्हें पता नहीं, वो संख्या चाहिए। तो हमने लेट कर ली, लेट वो संख्या हमने मान ली कितनी 100%, कितनी 100%। ये तो हमने मान लिया कि संख्या कितनी है 100%। अब करना क्या है, संख्या के 2/5 यानी कि 100% लिख दो। संख्या के का मतलब गुणा 2/5, इसका 2/5 करो, फिर का लगा तो का मतलब फिर गुणा 40% यानी कि 40/100, 40%, 40% हटाओगे तो बटे 100। इसका ना हटाओ परसेंट, क्योंकि हमें 100% का मान ही चाहिए। संख्या पूछिएगी 100% इसी का मान चाहिए, तो इसको ऐसे ही रखे रहने दे रहे हैं। तब ये किसके बराबर है, तो ये 24 है, तो ये 24 है। हमें इसका ही मान चाहिए इस पूरे का, तो हम इसको यहीं रखेंगे, बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये 0 0 कट जाएगी, बराबर के एक ही साइड में काट रहे हैं भाई, उधर से नहीं काट रहे तो ऊपर नीचे कटेगा। और देखो और कट रहा है क्या, और सीधे सीधे अब बराबर से काट लो, 4 दूनी 8, ये 8 बन गए, और 8 दिया 24, ये 24 हो गए। 4 दूनी 8, ये 2 और 4 मिला के 8 हो गए, 8 से ये काटोगे 8 दिया 24। अब यहाँ क्या बचा, ये तो 100% का मान चाहिए ही चाहिए, तो ये ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ जो कुछ बचा था उसको इधर पहुँचा दिया, तो यहाँ क्या बचा था 5 10 50, 50 का इधर गुणा तो 50 दिया 150, 50 दिया 150, तो ये संख्या का मान कितना आ गया 150 आ गया। यही संख्या 100% मानी थी, 100% का मान कितना हो गया 150, यही आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया होगा, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसको कुछ लोग x मान के भी कर सकते हैं मेथड, यदि दूसरा लगाएं हम तो x मान के भी कर सकते हो। कैसे कि मान लो संख्या x है, लेट कर ली संख्या x, तो x में कितने का गुणा, x के 2/5, तो 2/5, लेकिन x मान के ना लगाओ, फिर तुम कंफ्यूज होगे कब x मानना है कब x नहीं। हर सवाल को हम 100 ही मान के कराएंगे परसेंटेज में। अगले क्वेश्चन को अब देखो, किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 है, तो वह संख्या का मान क्या है। ये सब क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। होता क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। छोटे क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन आते कॉन्सेप्ट के बेस्ड हैं, यानी कि सवालों की जो कैलकुलेशन करने की जो अवधारणा है उस पे आधारित आते, कॉन्सेप्ट है उस पे आधारित आते। और क्या होता है, कभी कभी हम बड़े बड़े सवालों को पढ़ने के चक्कर में छोटे सवालों के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं हैं, शॉर्ट करते रहते, बाद में वही गलती कर जाते हैं। तो देखो हम लेकिन तुम्हें सब एक एक बात बताएंगे। किसी संख्या के 45% में से, अब हमें संख्या पता नहीं, यहाँ किसी शब्द कह दिया यानी कि ये संख्या अज्ञात है, तो हमने बताया परसेंटेज में कभी भी संख्या माननी हो तो क्या मानोगे, संख्या मान ली हमने 100%, किसी संख्या तो वो संख्या हो गई 100%। अब 100% के 45, अब 100 का 45% निकालोगे तो इसका 45% तो 45% हो जाएगा। 100 का जितना परसेंट कहा जाए वही हो जाता है। तो संख्या के 45, तो संख्या 100 थी, 100 का 45 तो 45% में से 30 घटाने पर, अब इसमें 30 हमने घटा दिए, तो परिणाम क्या आया, ये रिजल्ट क्या आया है, तो ये रिजल्ट 150 आ गया। कितना आ गया 150, 150। तो हमसे संख्या पूछी यानी कि 100% का मान पूछा है, इसका मान पूछा है भाई,
इस चीज़ का मान पूछा है, तो इसको पहले सॉल्व करो। तो 45% बराबर, ये 30 उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो 180 हो जाएगा आपका। ठीक है, 150 में ये माइनस के 45 उधर प्लस के, माइनस के 30 उधर प्लस के 30 हो जाएंगे, तो 150 और 30 कितने हो गए? 150 हो जाएंगे। सॉरी, 150 और 30 180 हो जाएंगे। हमें 45% का मान आया, चाहिए 100% का, तो इसको काट लो। 45 एकम 45, तो यहाँ काट दो, तो 45 दूनी 90 होते हैं और 90 दूनी 180, तो 45 का 4 बार में कटेगा, तो 45 चौको 180। यहाँ 45 एकम 45, 45 चौको 180। अब 1% तुम्हारा कितने के बराबर आ गया? 4 के। तो 100%, जब 100 का गुणा इधर करोगे 100 का इधर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएंगे? 400 के हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन? ए नंबर आ जाएगा। 1% कितने के बराबर? 4 के। तो 100%, 100 का गुणा इधर कर दिया 100 का, और 100 का इधर गुणा करोगे तो 100 पर एकम 100, 100% 400 के बराबर हो जाएंगे। तो आपका आंसर ए नंबर आ जाएगा, वो संख्या आपकी 400 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी शानदार सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला सवाल? यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? देखो CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का, फिर यहाँ वही शब्द आ गया किसी संख्या। तो बच्चों हम क्या बताते हैं कि कभी भी किसी संख्या की बात है तो परसेंटेज में संख्या को क्या माना जाता है? 100 मान लेते हैं। तो संख्या 100 मान लिए। अब इस संख्या का 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 40 हो जाएगा। ठीक, अब उसके 60%, अब किसके? उसी संख्या के 60%। ठीक है, संख्या का 40%, फिर यहाँ कोमा है, उसके 60%, यानी कि 100 के 60%, तो 60 हो जाएगा। से 30 कम है, कौन कम है? ये 40%। किससे? 60% से। ये कितना कम है? 30 कम है, 30 कम। ये 60% से ये कितना कम है? 30 कम है, इससे ये 30 कम बताया गया है। परसेंट में आप देखना चाहो तो कितना कम है? तो आप बोलोगे सर ये 60 है और ये 40 है, तो परसेंट की बात करें तो 20% कम है। और वही 20% की बात ना करें, संख्या की बात करें, तो संख्या में वो 20% किसके बराबर है? 30 के। आपसे पूछा उस संख्या का 20%, तो संख्या 100 थी, तो इस 100 का ही 20%, 100 का 20% 20, उसका मान क्या आ गया? 30। तो आंसर आपका कितना हो गया? ए नंबर आंसर सही हो गया। बहुत आसान सवाल है, एक बार फिर समझ लीजिए। किसी संख्या का 40%, तो पहले संख्या मान लो, हमने लेट कर ली, ये लेट कर लिया कि संख्या कितनी है? 100। अब इसका 40%, तो इधर लिख दिया इसका 40%, कितना हो गया? 40। अब उसके 60%, अब इसी संख्या के 60%, तो यहाँ 60 लिख दिया। से 30 कम है, कौन कम है? ये आगे वाला। किसी संख्या का 40%, उसके 60% से 30 कम है, तो 40% ये कम है किससे? 60 से 30 कम है, तो 60% से ये 30 कम है 40। परसेंट में देखा जाए तो कितना कम है? 20। और मान में कितना देखा जाए? 30। तो ये 20 जो परसेंट का अंतर है ये 30 के बराबर होगा। तो 20% किसके बराबर हो गया? 30 के। यही पूछा उस संख्या का 20%, तो 100 का 20%, तो 20 का मान कितना होगा? तो इसका मान कितना है? 20% का मान 30 है।
ये सवाल है। इसमें यहाँ भाषा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। भाषा समझ में आ गई तो सवाल कर लोगे। मेन जो काम है वो लैंग्वेज का है, इसकी लैंग्वेज समझने का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल थोड़े टफ सवाल हैं, इस टाइप के तो हैं, इसी मेन मूल अवधारणा पे तो हैं, लेकिन थोड़े कठिन सवाल हैं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आप यदि मन से समझेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ये सवाल समझ में आएंगे। तो देखो इनको यहाँ से करेंगे। क्या कह रहा है, एक्स वाई से 35% कम है। अब यहाँ पे बात समझो, x जो है वो y से कम है। कितना कम है? y से 35% कम है। कौन कम है? तो x y से 35%, तो y से चलेंगे और x की तरफ जाएंगे तो कितना कम मिलेगा? 35% कम मिलेगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा, z x और y के योग से 40% अधिक है। जो z आएगा, z वो x और y के जोड़ से चलें तो z जो x y के योग से चलें तो z कितना अधिक हो जाएगा? z की तरफ जाएंगे तो 40% अधिक हो जाएगा। ये कह रहा है z x और y के योग से 40% अधिक, x y का योग जो आएगा उससे जब 40% अधिक चलेंगे तब z आएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा कि x के 2 गुने से z कितने प्रतिशत अधिक है। तो अभी इतनी बात को यहाँ अभी हम छोड़ के चलते हैं, पहले हम इनको समझते हैं। जब यहाँ x y z के मान आएंगे तब फिर देखेंगे कि x का 2 गुना कितना है और z कितना है, तो कौन कितना अधिक है। ये लाइन हम बाद में अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करो। पहले y से निकालो x। 2y जैसे 100 है, 100 y को कहे हमें y मानना पड़ेगा तो y से x आ जाएगा। जब x y दोनों आ जाएंगे तो उनके जोड़ से 40% ज़्यादा तो z आएगा। इस भूमिका के साथ चलेंगे। तो हमने y मान लिया सबसे पहले 100। अब ये 35% कम, 100 में से 35 गए तो ये x कितना हो गया? 65। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे x और y का योग देखा जाए तो ये कितना हो गया? 165। 100 और 65 तो 165। आगे क्या कह रहा है कि ये जो z है इनके योग से 40% अधिक है। अब इसका 40% कैसे निकालोगे? तो देखो, किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे इसका 10% चाहिए तो 16.5, ये 10% हो गया। अब 40% चाहिए तो इसका 4 गुना, तो 16 चौको 64, और आधा आधा 5 बार 2 और हो गए तो 64 और 2 66। 16 चौको 64 और आधा आधा 2 बार और आधा आधा 4 बार और, ठीक है, तो 2 बन जाएंगे, 2 रुपया बन जाएंगे 50-50 पैसे, तो 64 और 2 66। तो 66 बढ़ाना है इसमें, तो इसमें जब 66 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 5 11, 12 1 13 और 1 1 2। तो z का मान कितना आएगा? 232 z का मान कितना आ जाएगा? 231। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको अगली लाइन पढ़नी चाहिए। अगली लाइन क्या कह रहा? x के 2 गुने से z कितने प्रतिशत अधिक है। अब z अधिक कितना है? किससे? x के 2 गुने से। तो बाबूजी x का 2 गुना कितना होगा? x जब 65 है तो x का 2 गुना 65 दूनी 130। ये पूछा गया ये 130 से कितना ज़्यादा, तो ये 130 है, ये 231 है, तो कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 101 ज़्यादा है। यही ज़्यादा वाले को परसेंटेज में बदलना है। किससे ज़्यादा है? तो 130 से ज़्यादा है, तो नीचे 130। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100। जब गुणे 100 करोगे तो सीधे 100 का ऊपर गुणा कर दो और परसेंट का निशान।
तो अब ये 0 कट गए। 13 का जब भाग देंगे हम तो 23 सत्ते 91, बचे कितने 91, 23 सत्ते 91, बचे कितने 10 हुए 100, 23 सत्ते 91, तो 77.7, यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बच्चों से गलतियां होती हैं। तो हमने ये आपको समझाया तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कम समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर आप टाइप कर दो, तो आगे से हमें सहूलियत ये मिल जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके कमज़ोर रह गए, किनको कम समझ पा रहे, तो आगे हम उन्हीं में क्वेश्चन उसी टाइप के भी शामिल करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है ए बी से 60% अधिक, ए बी से 60% अधिक। बिल्कुल उसी सवाल की तरह चलेंगे। ए जो है वो अधिक है किससे? बी से। बी से अधिक है कितना? 60%। लिख लिया हमने। अब सी डी से 35% कम है। सी जो है वो डी से 35 कम है। डी से चले सी की तरह तो 35 कम है। डी ए से 30 अधिक है। डी जो है वो ए से 30 अधिक है। ए से डी की ओर चलें तो 30 अधिक है। क्लियर है? ये है आपका सवाल। पूरा सवाल यहाँ तक हो गया। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इनमें से कौन सा सही है ये चेक करके हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? बी से। बी से चलोगे तो ए आएगा, फिर ए जब आ जाएगा तो डी, डी से फिर सी। तो बी को हम 100 मानेंगे। बी को हमने क्या माना? 100। तो ए 60 ज़्यादा है तो ए हो गया 160। अब जब ए तुम्हारा 160 हो गया, उससे 30% ज़्यादा है डी। तो 160 का 10%, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 16 हो जाएगा। 10% 16, 30% चाहिए तो 16 48। तो 48 ज़्यादा करना होगा तो यहाँ 48 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 208। क्लियर है? अब 208 हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें 208 तो हो गया, अब हम सी पे पहुँचे तो सी डी से कितना कम है? 35% कम है। कितना कम है? 35। तो देखो डी इसका 35% कम है तो 208 है डी। डी अपने आप में कितना परसेंट समझा जाएगा? पूरा फुल 100। 35% कम है तो इसका कितना परसेंट है? 65%। 65% है ये। सही? तो यहाँ ये डी कितना था? 208। डी कितना था? 208। और 208 से 35% कम है तो 208 को अपने आप में 100 माने तो 100 में से 35 कम करोगे तो 65% हो जाएगा। तो सी वाला 65% के बराबर है 208 के। तो यहाँ सॉल्व हम करेंगे इसको। तो इसका मान 5 से काट दो तो 13, और यहाँ काट दोगे 5 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है? फिर 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 से काट दो 4 पंचे 20। तो ये आपका हो गया 52 × 13/5। अब इस सॉल्व ना करो, ऐसे ही रख लो 52 × 13/5। ये किसका मान आया? सी का मान आया। अब ये ऑप्शन देखो कौन सी बात सत्य है। पहला ऑप्शन चेक करिए। पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि बी और सी 169 बी 125 सी के बराबर है। तो यहाँ बी और सी बटे सी करें, ये समझ गए होगे। तो यहाँ बी बटे सी करें तो हमारा कितना निकलेगा? 125 बटे 169। ऐसे ही इधर रखेंगे तो इधर बी बटे सी कितना निकलेगा? 13/25। ऐसे ही ऑप्शन है तो हम यहाँ बी बटे सी के मान निकाल लें इन मानों से, तो हमें पता चल जाएगा ये निकले तो ये आंसर है, ये निकले तो ये आंसर है।
तो यहाँ B/C निकालते हैं। तो B का मान कितना है 100 और C का मान कितना है 52 × 13/5। ये 5 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और काटो, कुछ कट रहे हो तो 4 से कट रहे हैं, 4 से ये 25 और 4 से ये 13, तो ये 25 25 125 और यहाँ 13 तिया 13 169। तो B/C कितना आ गया 125/69 आ गया। तो B/C 125/69 पहले ही में आ रहा, तो यही वाला आंसर आपका सही है। कौन सा? ए नंबर आपका आंसर सही है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, B को मान लिया 100, उससे 60 ज़्यादा A है, उससे 60% ज़्यादा कौन है? A। तो 160 हो गया, A 160 तो 30% ज़्यादा, तो D 208 हो गया। 200 D से 35% कम, तो ये निकाला 52 × 13/5 C हो गया। अब B/C का मान निकाला तो 125/169 आया, जो कि पहले ऑप्शन से मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसा है ये सवाल। अब ये क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, दो संख्याएं A और B क्रमशः 80% और 20% एक संख्या C, तीसरी संख्या C से अधिक है। तो लिख लो A, B और C, तीसरी संख्या C है। C से ये कितनी अधिक है? ये 80% अधिक है, ठीक है। और ये C से कितनी अधिक है? तो ये C से 20% अधिक है। यस, ये हमने लिख लिए जिससे याद बना रहा है। तो मानना कौन पड़ेगा? तो मानना हमें पड़ेगा तीसरी वाली 100। तो ये 80% अधिक है, तो 100 का 80% 80 ज़्यादा, तो ये 180 हो गया। और ये कितना 20% अधिक है, तो ये 120 हो गया, ठीक है। ये तो हमने याद रखने के लिए लिखे थे। क्लियर है? अब क्या पूछा है, A और B की संख्या का अनुपात। तो इनमें अनुपात चाहिए A और B में, ये कट गए। अब यहाँ 2 से काट दोगे तो 9, और यहाँ 2 से नहीं 6 से काट दोगे, 6 तिया 18 और यहाँ 6 दूनी 12, तो 3:2 आ गया AB का अनुपात। तो AB का अनुपात पूछा तो C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A की आय, ये देखो GD में आया हुआ क्वेश्चन है, GD के भी क्वेश्चन शामिल कर रखे हैं। A की आय B की आय से 40% अधिक है और C की आय AB की कुल आय से 30% कम है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी कराया था कि x y से इतना अधिक है और फिर z x y के योग से इतना, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये अभी पीछे करा चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कहाँ पे कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया था। देखो ये क्वेश्चन x y से इतना कम है, फिर z x y के योग से इतना अधिक, बिल्कुल इसी भूमिका का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करते हैं। क्या कह रहा है, A की आय B की आय से 40% अधिक है। तो पहले तो आप लिखेंगे A की आय B से अधिक है, तो B से चालू होगा, B से कहाँ, A की तरफ, और कितना अधिक कर देंगे 40%। क्लियर है? और C की आय AB की कुल आय से 30% कम है। C जो है वो AB दोनों की जो मिला के है आय, दोनों की जो मिला के है उससे 30% कम है। C की तरफ जाओगे तो 30% कम। ये याद रखने के लिए हम लिख लेते हैं, बार बार सवाल ना पढ़ना पड़े। A की आय C की आय से कितने प्रतिशत कम। अब A और C में पूछा गया संबंध,
ठीक है, तो मानना कहाँ से चालू करें? बी से। बी मानोगे तो ए आ जाएगा, तो फिर ए बी का योग भी आ जाएगा, जब योग आ जाएगा तो सी भी आ जाएगा। तो हमने बी को 100 माना, तो ये कितना हो गया? 140। 40 अधिक है तो ये 140। अब ये लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हो गया। अब क्या कह रहा है? ए बी का योग, तो इनका योग करोगे तो 140 और 100, तो ये 240 हो गए। इससे 30% ये कम है। अच्छा, 240 का 10% निकालोगे तो क्या याद रखते हो कि लास्ट वाले अंक पे दशमलव लग जाता है, तो लास्ट पे दशमलव लग जाएगा तो 10% 24 आ जाएगा, और 30% चाहिए तो 24 दिया 72 कम करना है इसमें से, तो 240 में से 72 कम कर दोगे तो 40, तो ये कम हो गए, 32 और कम हुए तो 100 कितने? 68, 168 बचेंगे। क्लियर है? ये भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं, याद का काम ख़त्म हो गया। तो अब ये तुम्हारे मान आ गए, ए आ गया 140, बी आ गया 100, सी आ गया 168, योग इनका ये आ गया। अब हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय देखनी है, सी से कितना कम है, तो सी से ए की तरफ चलो, तो ये सी से ए की तरफ चले तो कितना कम हो गया? तो आप बोलोगे सर 168 है, यहाँ 140 है, तो सर 28 कम हो गया। तो 28 कम किससे, कहाँ से चले हो? तो 168 से, तो जहाँ से चले। अब 28 को प्रतिशत में बदलना, 28 कम हो गया तो 28 लिख दो, और प्रतिशत में बदलना परसेंटेज में, तो किससे चले? तो 168 से। अब गुणे 100 परसेंटेज में, तो गुणे 100, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 100 के गुणा में परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करा तो 4 1 4 चौको 16, 4 दूनी 8, यहाँ से 4 से काट दो, 4 सत्ते 28। अब ये फिर काटो तो 14 तिया 42, यहाँ काटोगे तो 14 70, 50 आए। 50 में जब 3 का भाग दोगे तो 16 सही 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आकार में ये बड़ा भी लग रहा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा है, लेकिन है नहीं। ठीक है, हल हो जाएगा। क्या कह रहा सवाल? संख्या ए का 11/5, बी का 22% है। चाहे कह दो ए का 11/5 निकालें, फिर बी का 22% है, यानी कि बी के 22% के बराबर है। यहाँ भले ही नहीं बराबर कहा है, लेकिन समझोगे तो बराबर ही तो है। ठीक, तो क्या समझोगे? ए का मतलब गुणा 11/5, तो 11/5 लिख दिया। बी का तो बी लिख दो, का मतलब गुणा 22%, तो 22% हटाओगे तो 100 के बराबर है। यहाँ बराबर कहा नहीं गया, लेकिन सवाल का भाव तुम्हें समझना है। ए का 11/5, संख्या बी के 22% है, तो 22% के बराबर ही तो है, तो ये चीज़ है। तो अब काट दो इनको, तो ए बी में अनुपात निकल आएंगे। ठीक है, और दूसरी एक लाइन और देख लो, आगे और भी कुछ कहा गया। क्या कहा गया कि बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर। बी जो है वो सी के कितने के बराबर है? 2.5%। तो 2.5 और परसेंट हटाओगे तो बटे 100, और ये दशमलव हटाना चाहें हम सीधे 2.25 लिखना चाहें तो यहाँ 0 बढ़ानी पड़ेगी, इसके बराबर है। ठीक है, यदि सी का मान कितना है? 5500। सी का मान 5500 दे दिया गया है, तो ए के 40% और बी का 20% कितना होगा?
ए का 40% और बी का 20% कितना होगा। अब देखो, तो यहाँ पे सी की जगह मान रख दो, सी की जगह मान क्या रख दो, 5500, ठीक है। या इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये 40 हो गए, तो 1/40। अब सी की जगह हमने रख दिए 5500, 5500 गुणे 1/40, ये किसका मान आ गया, बी का। 0 0 काट दो यहाँ पे, तो बी का मान क्या आ गया, बी का मान आ गया 550/4, 1 से गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का मान यहाँ रख दोगे तो सी ए का मान आ जाएगा। ए कितना आएगा, ए 11/5 है, और बी की जगह क्या रख दिया, 550/4 गुणे ये 22/100, तो ये 11 से तो कटेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व करोगे, और ये 0 से 0 कट गए, ठीक है, और ये कट गए 5 है, ये 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गए, तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया तुम्हारा 55/4, ठीक है। तो ए आ गया 55/4, और ए का कितना चाहिए, 40%, तो 40/100 प्लस फिर क्या करना है, योग करना है बी का। बी कितना था, 550/4, उसका कितना परसेंट, 20%, तो 20/100। इनका मान पूछा गया कि कितना होगा, इनका योग, तो योग निकालो। ये कट गए, ये भी कट गए, ठीक है, ये कट गए, ये 4 ना काटो क्योंकि लघुत्तम में 4 ले लेंगे, ठीक है, चाहे काट लो, 4 से 4 कट गए, यहाँ काट दिए 5 से तो 11, और ये 5 दूनी 10, यहाँ काट दो तो ये 11/2, ये 55/2, तो 11 55 66/2, तो कट के कितना आ गया, 33 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन तो बहुत भयंकर हो गई। देखो, कैलकुलेशन तो हो गई है, वो सही है, लेकिन इसमें कुछ जुगाड़ बनाए। पहले इसको समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाए, लेंथ देख के ना डरो, अच्छे से समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर कुछ जुगाड़ बनाते हैं। संख्या ए का 11/55, ए का मतलब गुणा, तो 11/55 नहीं, सॉरी 5 गुना, बी के 22/22%, यानी कि 22/100 के बराबर है, ये बराबर। अब बी जो है, आगे कह रहा है बी, तीसरी संख्या सी का 2.5%, तो 2.5/100 करें, दशमलव हटाए तो 0, इनको काट लिया 1/40। सी का मान यदि 5500, तो सी की जगह 5500 रख दिया, तो ये बी का मान आ गया। बी का मान आया जो, वो उठा के यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया, तो ए का मान आ गया 55/4। अब ए का 40%, 55/4 का 40%, और बी का 20%, यानी कि 550/4 का 20%, ये सॉल्व किए हैं, तो ये निकाले हैं। अब इनको सॉल्व करने में कैलकुलेशन के लिए एक बार यहाँ से देख लो, कैलकुलेशन और देख लो, दोबारा से देख लो इसको, कैलकुलेशन को। ए का 11/5 बराबर बी का 22%, तो 22/100, 11 दूनी 22, 2 से तो ये 20, और ये 1/10, तो ए बराबर हो गया b/10, बी का 10वां हिस्सा ए है, ठीक है, बी का 10वां हिस्सा ए, 11 दूनी 22, 5 से तो 20, ये काट दो, तो ये। अब तुम्हारा क्या कह रहा है, बी जो है वो सी का 2.5, सी कितना दिया है 5500, 5500 का 2.5, तो 25/1000 हो गए,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, पचम 25। तो b का मान क्या हो गया, 5 से गुणा करोगे तो b ये आ गया, तो b तुम्हारा हो गया पचम 25, पचम 25 2 27/2। और इसका कितना परसेंट b का, 20%। 20% का मतलब 1/5। 20% याद है, b के 20% 1/5। अब क्या होगा, b जो आएगा, b कितना आया था 275/2, उसका 10वां हिस्सा तो ये 10, ये a आ गया। a का 40%, 40% का मतलब 2/5। ठीक है, इनका योगफल चाहिए तुम्हें, तो इनका योग निकालने के लिए क्या करोगे, इनका योग तो ये ऐसे कर लो, 5 से पचम 25, पचम 25, और यहाँ करो 2 से तो 2 कट गए, 5 से 5, 5 से 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, फिर 5 से काट दिए तो 11, तो ऊपर 11 और 55 66, और नीचे बटे 2, तो 66/2 यानी कि 33। ये वाला आपका 33 सही है। अब इतना तो बड़ा हो गई कैलकुलेशन, इतनी तो आपकी होगी, उसमें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, उतना तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। ये कह रहा है, क्या सवाल कह रहा है, ए का 150%, ए बी का 150% है, ए जो है वो बी का 150%, यानी कि बी 100 है तो ये 150% है। 150 अधिक नहीं है तो इसका 150%, तो 150 है। ठीक है, और बी सी का 40% है। अब ये बी जो है वो सी का ये ना लिखो, तीनों लिख लो, बी सी का 40%। तो सबसे पहले बी सी का 40% ये, और इसका 150% ये। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे सी से, तो सी से शुरुआत करो। सी 100 है तो ये कितना है 40%, तो ये 40, और ये इसका 150% मतलब 1.5 गुना, तो 40 का 1.5 गुना कितना हुआ 60। क्लियर है। अब इन तीनों का योग 20 है, इनमें अनुपात ले लो, क्योंकि ये संख्या मान ही तो है, ओरिजिनल मान तो है नहीं, तो अनुपात ले लिए, 0 0 कट जाएंगे, 0 0 0, 2 से और कट जाएंगे तो 3 2 और 5। तो इन तीनों का योग कितना हुआ, 3 2 5 5 10। 10 का मान, तीनों का योग 20 दे रहे हैं, तो 10 बराबर कितने के 20 के, तो 1 का मान कितने के बराबर 2 के। तो असल में जब 1 अनुपात तुम्हारा 2 के बराबर हुआ तो ये 6 हो गया और ये 4, और ये कितना हो गया, 1 जब 2 के बराबर तो 5 10 के बराबर। यही ए बी सी के ओरिजिनल मान निकले, इनको यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 गुणे बी का मान 4 प्लस 3, और सी का मान कितना है 10, और माइनस 4, और ए का मान कितना है 6, तो 4 दूनी 8, 10 तिया 30, 6 चौको 24, तो 30 में से 24 गए 6, 6 8 14, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, एक बार फिर समझाते हैं। सबसे पहले सी से शुरू करना है। सी का 40% बी है, तो सी को हमने मान लिया 100। अब इसका 100 का 40% तो 40 हुआ, ये बी है, और इस बी 40 का 1.5 गुना 150% है, 150% का मतलब इसको 1.5 गुना समझेंगे, तो 150% मतलब तो 1.5 गुना कितना हो गया 60। इनका रेशियो ले लिया, इन तीनों में अनुपात ले लिया, तो ये 0 0 कट गए, 2 से काटे 3 अनुपात 2 अनुपात 5। तो इन तीनों के अनुपातों का योग देखा जाए तो 3 2 5 5 10, 10 रेशियो किसके बराबर दिए, तीनों का योग 20 के बराबर दिया, यानी कि ये जो 20 जो मान है ये 10 का मान दिया है, तो 10 का भाग दोगे तो 1 का मान कितना आया 2, तो 1 जब 2 के बराबर तो ये 3 6 के, ये 2 4 के, ये 5 10 के। अब यही मान ए बी सी के यहाँ पुट कर दिए तो हमारा 14 आ गया। ये है। अगला क्वेश्चन
क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे का जो मूल है भार जितना होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल इतना था, यदि उसे 5 और 9 के अनुपात में 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो इन टुकड़े के कारण प्रतिशत हानि कितनी हुई। तो देखो पहले 14 ग्राम का था, फिर 2 टुकड़े कर दिए गए, एक 5 का और एक 9 का, ये 2 टुकड़े बनाए गए। 14 ग्राम का था, ये भार था, भार, ये 14 ग्राम ये भार है, भार ग्राम, ये ग्राम के फिर कर दिए गए, ये टूट के 2 जगह टूट गया। तो इसका मूल कितना हो जाएगा, मूल भार का वर्ग है तो इसका मूल कितना था, 14 का वर्ग पहले 196। क्लियर है। और अब जब टूट गया तब इसका मूल कितना हो गया, ये 5 में टूटा तो 5 का वर्ग 25 और ये 9 में टूटा तो 9 का वर्ग 81। तो अब दोनों का मिला के मूल कितना हुआ जाके 6 और 6 2 8 2 10, 106 मूल हुआ। पहले 196 था, पहले मूल 196 था और अब मूल 106 हो गया। तो टूटने से हानि हुई, कितनी हानि हुई, पहले 196 था अब 106 रह गया मूल, तो ये 90 की हानि हुई। इस हानि को प्रतिशत में बदलना है तो 90 की हानि हुई, किससे, 196 से 6 रह गया तो बटे 196, परसेंट में बदलना 90 को, हानि को परसेंट में बदलना। हानि 90 की हुई, किससे हुई हानि, 196 से, तो ये नीचे 196। परसेंटेज में बदलोगे तो गुणा 100, 100 में 2 जीरो का गुणा परसेंट लगाओ। अब इनको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो 19 से कर लो, लगभग में है सब तो 19 से कर लेंगे। 19 पना 95 ज़्यादा हो जाएगा, 19 पना 95, जब 19 ही लेते यहाँ 96 ना लेते, 19 पना 95 तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। 900 में भाग 5 बार तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन फेल हैं। ठीक है, अब क्या करो कि कौन सा हो सकता है, अब 4 बार जाएगा तो 4 बार में ये कितने हो जाएंगे, तो 200 होते, 200 चौको 800, 4 बार में 800 होते, यदि 200 होते। अब यहाँ एक बार में कितने कम है, 4 कम है तो 16 कम हो गए 4 बार में, तो 784 हो गए, 784। अब तुम्हारे 114 बचे, 114 का मतलब हो गए तुम्हारे 1140। अब इसका भाग दो 19, 19 निम्मा में ज़्यादा हो जाएगा, निम्मा में 171 होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको नहीं भाग आता है तो आप भाग करना ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिख के भाग कर लीजिए। यदि आपको भाग नहीं आता है अभी तो ऐसे लिख के भाग कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन में क्रमशः इतने % और 16% की वृद्धि की जाती है। एन में क्रमशः पहले 12.5% की, फिर 16% की वृद्धि की जाती है। यदि एन कितना है, 400 है, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई। तो ऐसे का समझो, एन कितना था, 400, ठीक है। इसमें पहले 12.5% की वृद्धि हुई। 12.5% का मतलब जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान करो, 12.5% की वृद्धि। अब समय आ गया है ये ध्यान रखने का कि परसेंट को भिन्न में किस में क्या कहते हैं। तो 12.5% को क्या कहते हैं, 1/8, यानी कि 8 पे 1 की वृद्धि हुई है। तो ये कितना हो गया, 400 का 9/8। पहले 8 था, 400 को 8 समझेंगे तो अब 1 बढ़ गया, तो अब ये 9 हो गया। फिर 16% की
वृद्धि। 16% तो याद रखने वाली संख्या है नहीं, तो सीधे 16% को 16/100। तो 400 रुपये पहले 9/8 हुए, फिर 16/100, सॉरी 16% की वृद्धि है तो 116/100। ठीक, इसको काहे बदला, इसको सीधे 100 में काहे जोड़ लिया? इसकी वजह से कि ये भिन्न में था, दशमलव में था, इसलिए इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। और ये पूरा था तो सीधे 100 में जोड़ दिया, वृद्धि हुई, ऐसे कर लिया। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी भाई? तो ये संख्या हो जाएगी 100 से तो ये 4 और ये काट दो तो 2 से ये काट दिए 5 और 2 8 16, 9 8 72, 9 5 45, 7 52। तो संख्या कितनी हो गई? 2 बार जब वृद्धि हुई 12.5% फिर 16% की, तो कितनी हो गई? 522। और पहले थी कितनी? 400, अब हो गई 522, तो कितनी बढ़ गई? 122 बढ़ गई साहब। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। वृद्धि कितनी हो गई? 122 की वृद्धि हो गई, तो आपका आंसर कौन सा? बी वाला सही जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बढ़िया, 2023 में ही आया है, MTS में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, टोटल कितने रन बनाए? 120 रन, जिसमें 4 छक्के लगाए हैं और 6 चौके लगाए। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच, चौके छक्के छोड़ के बाकी के रन तो दौड़ लिए जाते, क्रिकेट के तो सब ज़्यादातर दीवाने हैं ही, सबको पता है। चौके छक्के में दौड़ना नहीं पड़ता, सीधे बाउंड्री लाइन सीधे चली गई, तो वहाँ तो भागना नहीं है। बाकी के रन चौके छक्के के अलावा सब दौड़ के लगाए होंगे। ठीक, तो ये पूछा गया केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए, तो हाँ, तो उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत दौड़ के बनाया है? दौड़ के कितने प्रतिशत रन बनाए? कोई बात नहीं, पहले टोटल रन लिखो 120, ये तुम्हारे पूरे थे पूरे। इसमें से चौके हैं वो हटा दो, वो दौड़ के नहीं है, तो 4 छक्के हैं, सॉरी 4 सिक्सर हैं, तो 6 चौकों 24 रन ये हटा दो। फिर 6 चौके हैं तो 4 रन के 6, तो 6 चौकों 24 ये हटा दो। तो 120 में 24 48 हट गए, तो क्या बचे? 72 बचे आपके, 72 बचे। 72 रन ये कैसे बनाए होंगे? उसने दौड़ के बनाए होंगे 72 रन, विकेटों के बीच में दौड़ा होगा। तो इनको प्रतिशत में बदलना, तो 72 को परसेंटेज में बदलना, किसका? पूरे का। कुल स्कोर का कितना प्रतिशत? तो का किस में लगा है? कुल स्कोर में लगा है, तो नीचे क्या लिखोगे? 120। अब परसेंट में बदलिए तो गुणे 100% लगा दो, 0 बारछिंग 72, 1 0 ये बीच में दबा रह गया, तो ये 60, तो 60% रन उसने दोनों विकेटों के बीच में दौड़ के लगाए। सही है, दौड़ के लिए, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाए। आसान सवाल है। 120 थे, 24 उसने छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए यानी कि सिक्सर, तो 24 रन वो निकाल दो, चौके के निकाल दो। तो ये दौड़ के लिए इनका प्रतिशत देखो, और प्रतिशत किसके साथ देखना है? कुल रनों के साथ, तो नीचे कुल रन, बस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हुई और हर में 8% की कमी, तो इसका नया मान 16/17 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न क्या है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भिन्न कही जाए, भिन्न, और बताई ना जाए कि वो भिन्न कौन थी, फिर भिन्न कही जाए कि भिन्न के अंश में इतना परिवर्तन, हर में इतना परिवर्तन, ऐसा सवाल आ जाए, तो हमेशा भिन्न को माना करो x/y।
ये x अंश मान लिया और ये y हर मान लिया। ये तो नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये अपना देख लेना नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश में कितने की 12 की वृद्धि हुई, अंश में ये ऊपर वाले में 12 वृद्धि हुई, तो 100 अपने आप में होती है, 12 वृद्धि हुई तो ये 112% हो गया। और हर में क्या हुआ, 8% की कमी हुई, हर अपने आप में 100 होगा, 100 में से 8 कमी हो गई तो 92% हो गया। तब ये किसके बराबर हो गई नई भिन्न, ये बन के 16/17 के। तो मूल भिन्न चाहिए, x/y का मान चाहिए, परसेंट कट गए, 16 एकम 16, 16 17 112, ठीक है। ये कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, तो इनको उधर ही पहुँचाना पड़ेगा। तो x/y बराबर, ये 92 इधर पहुँच गए तो ऊपर 92, ठीक है। और ये नीचे ले आओ 7 और ये 17, 17 7 119, 7 का इधर गुणा 17 7 119। तो वो पुरानी भिन्न x/y कितनी थी जो मानी थी तुमने, 92/119। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, ये MTS 2023 में ही आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा, दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं। कैसी हैं दो संख्याएं कि A के 6% और B के 4% का योग। अब पहले A का 6% निकालेंगे, फिर B का 4, फिर उनको जोड़ेंगे। वो योग किसके बराबर है, A के 7% और B के 11% के योग का 2/5 है। तो AB में अनुपात चाहिए, कुछ नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन मांग रहे हैं। इस सवाल के द्वारा क्या चाह रहे हैं, कैलकुलेशन। तो हम कर देंगे। A का कितना परसेंट, 6%, और B का कितना परसेंट, 4%, बराबर है किसके, A का 7% का मतलब गुणा A का 7% और B के 11%, उसका भी कितना, 2/5, 2/5 के। अब देखो परसेंट इन दोनों में है, तो परसेंट यहाँ कॉमन आ जाएगा, परसेंट, तो यहाँ बचेगा 6A, 2 और ले लो, परसेंट भी आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2% कॉमन, तो यहाँ 3A बचा, और यहाँ 2 आ गया कॉमन तो 2 बचा, 4 में से 2 कॉमन तो 2B बचा, क्या परसेंट भी आ गया। यहाँ पे परसेंट कॉमन ले लो तो परसेंट आ गया। क्या बचा कोष्टक में, 7A बचा प्लस 11B बचा, और गुणा में तो ये है ही 2/5। अब देखो परसेंट खत्म, 2 से इस 2 से ये 2 खत्म। अब ये 5 बचा, तो 5 का इधर गुणा, तो 5 तिया 15A और 5 दूनी 10B हो गया, बराबर यहाँ तो कुछ गुणा है ही नहीं, तो यहाँ 7A प्लस 11B। अब A वाले एक तरफ और B वाले एक तरफ, तो A इधर ले आओ, तो 15A में से ये 7A घट जाएंगे तो 8A बचे, ये 11B है, 10B उधर जाएंगे घट जाएंगे तो 1B बची है। तो A/B, B को नीचे लाए तो इधर क्या बचा 1, और ये 8 इधर ले गए तो 1/8। तो C वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एक बात हम समझा रहे हैं, ज़्यादा लंबा इसलिए लिख रहे हैं कि एक एक बात तुम्हारी समझ में आ जाए, कोई लाइन शॉर्ट ना हो। फिर आने लगेगा जब आपको, तो आप खुद शॉर्ट करने लगेंगे, शॉर्ट की चिंता भी आप ना करिए। ये क्वेश्चन है
ये भी MTS 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो भैया पहली फर्स्ट और ये थर्ड मानो। तीसरी से ये 20% कम है, ये पहली वाली 20%, तो ये 100 मान ले तो ये 20 कम है अभी, लेकिन ना मानो, आगे की बात और पढ़ लो। तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 7:10, यानी कि दूसरी वाली 7 है तो तीसरी कितनी? 10। अब देखो, दूसरी और तीसरी का अनुपात 7:10, आगे दूसरी है तो दूसरी के लिए कितना है? 7, तो 7 ले लिया, तीसरी के लिए 10, और पहली वाली तीसरी से 20% कम है, तो 10 का 20% 2 हो जाएगा। किसी का 10% निकालना हो तो एक अंक पे दशमलव, तो 1 आ गया, 10 का 10% 1 आ गया, 20% 2 कम हो गया, तो ये 8 हो गया। ठीक है, ये 20% हटा दो, याद रखने के लिए थे, तो ये 8 हो गया, ये 10, ये 7। अब कह रहा तो पहली तीसरी का औसत, पहली और तीसरी का औसत, इनका औसत निकालो। तो इनका औसत कैसे निकालते हैं? औसत का मतलब जिनका औसत कहा जाए उनको जोड़ के और 2 का भाग, कहे 2 संख्याएं हैं ये, इन 2 का औसत चाहिए, तो 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग, तो ये औसत कितना हो गया? 9। ये औसत दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है? अब ये जो 9 है ये 7 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले तो मान में देखो कितना अधिक है, ये 7 है, ये 9, तो 2 अधिक है। अब इसको प्रतिशत में चाहिए तो ये 2 अधिक है, 2 अधिक है, ये 2 अधिक हो गया, लिख लिया। किससे? दूसरी से, तो दूसरी नीचे। परसेंटेज में चाहिए तो ऊपर 100 का गुणा, 2 जीरो बढ़ेंगे। 7 दूनी 14, 6 बचे हुए 60, 7 अट्ठे 56, कितने बचे? 4, तो 4/7%। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है? तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो ये आपका इस सीट का कंप्लीट हुआ। ये हमने जो परसेंटेज था, परसेंटेज का जो टाइप नंबर फर्स्ट है, यानी कि परसेंटेज की मूल अवधारणा, जहाँ पे आप अनुपात का भी सिस्टम सीख रहे थे, अनुपात वाले भी सिस्टम सीख रहे थे, और उनको परसेंटेज में बदलना भी सीख रहे थे, ये सब मूल अवधारणाएं सीख रहे थे। तो पहला टाइप आपका ये ख़त्म हो गया। अब अगले टाइप की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि मन से आप सभी लोग पढ़िए, और निश्चित तौर पे आप लोगों को 2024 में सिलेक्शन दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और 24 में सिलेक्शन दिलाएंगे यदि आप पूरे मन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं और हमारा साथ देते हैं तो। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं ब्रेक करेंगे, और आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।